कहते हैं ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उसे आपके कर्मों का पूरा लेखा जोखा है, पूरा हिसाब किताब रखता है वो। और अगर ऐसा है भी, जो कि ऐसा है ही, तो फिर वो इंसान जिसने कोई गलत कभी किया ही नहीं, वो क्यों दुखी है? उसकी किस बात की परीक्षाएं हो रही हैं? और ये परीक्षाओं का अंत कब होगा? जब वो हार मान लेगा या कोई जीत का पल आएगा भी? अगर ऐसा ही कोई सवाल आपको भी परेशान करता है तो ये प्रसंग काफ़ी है आपको ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि आखिर इन पापों का या इन दुखों का अंत कब होगा, या आपकी परीक्षाएं हो क्यों रही हैं। ये प्रसंग जो एक सत्य घटना है, थोड़े समय पहले की है। एक साधु बाबा थे जो गांव के बिल्कुल ही सीमा पर रहते थे। उनका गांव के लोगों से आना जाना, बोलना बैठना बिल्कुल नहीं था, कह लीजिए ना के बराबर। और वो अपने घर पे रहते, कुटिया में रहते थे, जहाँ पर वो सुबह उठते, नित्य कर्म करते, सरोवर से पानी भरकर लाते, नहाते, अपने लड्डू गोपाल को नहलाते और वहीं जंगल से कुछ फल लेकर आते, खिलाते, खुद भी खाते और मजन में मग्न हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो दुनियादारी नहीं जानते थे। जब भी उनके घर पे कोई आता तो आओ भगत में वो पहले नंबर पे थे। ये हमेशा मेक श्योर करते कि उनके दरवाजे पे अगर कोई आया है तो भूखा ना जाए। कई कई दिन तक उनके पास कोई भिक्षा देने आता ही नहीं। अगर कोई भिक्षा में कुछ दे जाए तो भी ठीक, और नहीं दे जाए तो और ही ज़्यादा अच्छा। लेकिन हाँ, वो जंगल से फल लाने के अलावा भी गाँव में जाया करते थे, और गांव के लोग उन्हें गुड़ बाबा कहते थे। है ना यूनिक नेम, गुड़ बाबा। एक्चुअली इसके पीछे की भी एक कहानी थी। कहते थे कि वो गांव में जाते थे तो लोगों से ना रोटी मांगते थे, ना पैसा, ना चावल, ना आटा। वो तो लोगों से मांगते थे गुड़। कहते थे अगर गुड़ है तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। लोग उन्हें पैसे भी देते थे, लेकिन वो कहते थे ना बाबा, पैसा तो मोह है, इस मोह के बंधन में नहीं बंधना, मैं तो अपनी कान्हा की भक्ति में बंधा हूँ। और गुड़ लेकर चले जाते। गुड़ क्योंकि जल्दी खराब भी नहीं होता था, और गुड़ एक मीठा प्रसाद भी है, तो उन्हें उसे कान्हा को चढ़ाने में भी आनंद आता। तो वही उसी गुड़ को वो लंबे समय तक चलाते। थोड़ा सा गुड़ लेते, कान्हा को देते, खुद भी खाते और पानी पी लेते। इस तरह से अपने जीवन को निर्वाह कर रहे थे। एक समय की बात है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई। इतनी ज़्यादा बारिश कि घर से निकलना ही बंद हो गया। जंगल में यहाँ घुटनों घुटनों तक पानी भर गया, कीचड़ ही कीचड़। और वो गुड़ बाबा भी थोड़े वृद्ध थे, तो बाहर नहीं निकलना होता था। तो धीरे धीरे गुड़ जो उन्होंने इकट्ठा किया था वो भी बिल्कुल ही कम होता जा रहा था। और एक बार ऐसी परिस्थिति आने लगी कि गुड़ बाबा ने एनालिसिस किया कि अगर अब इसे रेगुलर मैंने भी खाया, कान्हा को तो भोग लगाता ही हूँ, तो ये 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बारिश थी कि हफ्ते से बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कोई घर पे आया भूला भटका तो मैं उसे क्या खिलाऊंगा। तो अब से इस गुड़ को मैं कान्हा को तो दूंगा प्रतिदिन, मगर खुद ग्रहण नहीं करूंगा। फल लाने वैसे ही पॉसिबल नहीं थे, तो अब ना तो वो फल ग्रहण कर रहे थे और ना ही गुड़। कान्हा को भोग लगाते और गुड़ को एक तरफ रख देते कि अगर कोई आ गया तो उसे दे दूंगा। ऐसा ही करते करते 2 से 3 दिन हो गए। लेकिन अब इसे कान्हा की लीला कह लीजिए या फिर उनकी परीक्षा का एक चरण, उनने भी हार नहीं मानी। न बारिश रोकी और ना ही उस गुड़ बाबा की कोई समस्या का समाधान सपने में दिया। लेकिन गुड़ बाबा भी थे, उन्होंने भी एक भी शिकायत नहीं की कान्हा से। अचानक से एक दिन कृष्ण भगवान एक साधु का रूप धारण कर आए और बोला, कोई है घर पर? जैसे ही गुड़ बाबा ने उन्हें देखा, बड़े अचंभित हुए और कहा, बाबा आप इस भरी बारिश में कहाँ घूम रहे हैं? कहते, बेटा अपने आश्रम से निकला था कुछ भोजन का इंतजाम करने के लिए और राह भटक गया। कहते, कोई बात नहीं बाबा, आप हमारे साथ चलिए, मेरे कुटिया में आइए, मैं आपको कुछ ना कुछ जो भी प्रबंध हो पाएगा देता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ दे दे।
तो उन्होंने अपना वही इकट्ठा किया हुआ गुड़ निकाला और कान्हा को मन ही मन धन्यवाद किया कि आपने मुझे इतनी सन्मति दी कि मैंने इस गुड़ को इकट्ठा करके रखा, वरना आज मैं इन्हें क्या देता। वही गुड़ दिया, पानी दिया। उस साधु ने जल्दी जल्दी वो गुड़ को खा लिया और उसके बाद बोला, बेटा इतने में मेरा पेट नहीं भरा, और कुछ है खाने के लिए? तो शायद कृष्ण भगवान इतने में संतुष्ट नहीं थे अपने भक्त की भक्ति का चरण और परीक्षा को नापने के लिए। तो गुड़ बाबा ने कहा, कोई बात नहीं साधु बाबा, आप इधर ही बैठिए, मैं जंगल में जाकर आपके लिए फल ले आता हूँ। और जंगल में जाना सरल नहीं था। घुटने घुटने तक का पानी था जिसमें ऐसी मिट्टी थी जो धसी जा रही थी जगह जगह से। मगर गुड़ बाबा ने हृदय में कान्हा का नाम स्मरण किया और अपने साथ एक काल्पनिक कान्हा को लेकर आगे चल दिए। पानी था घुटने घुटने तक भरा हुआ, धसी हुई जमीन जगह जगह से, और जहरीले सांप या फिर जानवर जो उभर आए थे ज़मीन के अंदर से। लेकिन गुड़ बाबा तो बस भजन में लगे मग्न हो आगे जंगल की तरफ जा रहे थे। और जाते 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 उन्होंने फल इकट्ठे किए और वापस आए, बिल्कुल तरबतर बारिश में भीगे हुए। उन्होंने ऐसे ही गुड़ों को बारिश के पानी से धो ही लिया था और फल अर्पण किए। उस साधु बाबा ने एक फल खाया और कहा, बहुत ही मीठे फल हैं, तुम भी खाओ। तो गुड़ बाबा ने कहा, नहीं, मैंने तो अभी तक अपने कान्हा को भी भोग नहीं लगाया है, उन्हें भोग लगाकर ही खाता हूँ, आप खाइए। तो बोले, नहीं नहीं, तुम्हारे कान्हा ने तो खा लिया, तुम भी खा लो। तो उन्होंने कहा, क्या मजाक कर रहे हैं आप, अभी तो मैं अंदर ही आया हूँ, सबसे पहले आप ही को दिया, और कान्हा को तो मैंने देखा तक नहीं है, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं, ये तो मैंने अभी तक दर्शन भी नहीं किए वापस आने के बाद। तो उन्होंने कहा, अच्छा चाहो, विश्वास नहीं है तो अंदर जाके देखो। जब वो अंदर जाके गए तो घबरा गए, पसीने छूट गए इतनी भरी बारिश में भी, क्योंकि कान्हा के आगे भी वो फल रखे हुए थे। वो उन्होंने मुड़कर देखा तो उस साधु ने साक्षात कृष्ण भगवान का रूप धारण कर लिया। गुड़ बाबा ने चरण पकड़ लिए और आंसुओं की धारा बह गई। अब एक बारिश बाहर हो रही थी झोपड़ी के और एक अंदर। भाव में आए भावुक भक्त ने न जाने कितने गुणगान कर दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, अब मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिए हैं, मांगो क्या मांगते हो, क्या चाहिए तुम्हें। गुड़ बाबा ने कहा, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, आपकी भक्ति है, और क्या चाहिए होगा। तो भगवान ने कहा, मोक्ष प्राप्त करा दूं, मोक्ष चाहिए। तो बोला, क्या बात कर रहे हैं प्रभु, नहीं, मोक्ष की प्राप्ति अभी नहीं करनी है, आप कुछ देना ही चाहते हैं तो दीजिए कि जन्मों जन्मों तक आपकी भक्ति की सन्मति मेरे अंदर रहे, आप हर समय मेरे पास रहें। और भगवान ने तथास्तु कहा। अब गुड़ बाबा का जीवन उस तरह का ना था, हर चीज़ कुटिया में उपलब्ध हो जाती, बस सोचने की देर थी। अब वो और ज़्यादा भक्ति में लीन थे, क्योंकि अब गुड़ का इंतज़ाम गांव जाकर नहीं किया जाता था, अब वो घर पर ही आ जाता था। इतनी तो परीक्षा के बाद परिणाम और फल बनता ही है ना। इस गुड़ बाबा की कहानी से, सत्य घटना से हम इतना ज़रूर समझ पाए कि भगवान जब परीक्षा लेने पर आते हैं तो किस लेवल की परीक्षा है और कितनी टफ परीक्षा है। ये उनके भक्त की कितनी भक्ति हो चुकी है या कितनी भक्ति देखना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। कभी कभार हमारा मनोबल कुछ % से ही टूटता है, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि वो मनोबल, वो भक्ति जो हमने कई सालों से साधी है वो बनी रहे, ताकि भगवान जब साक्षात आए ना तो यही सवाल करें कि जो तूने भक्ति करी मैं उससे प्रसन्न हुआ। अगर थोड़ा भी कहानी का सार समझ आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए, और कमेंट पे लिखते हुए जाइएगा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।